ओम नमः शिवाय फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो महाशिवरात्रि आने वाली है, चलिए इसके बारे में कुछ बातें करते हैं। तो महाशिवरात्रि 2026 कब है? महाशिवरात्रि 2026 का पर्व 15 फरवरी को मनाया जाएगा। जाने 4 प्रहर की पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण का समय, पूजा विधि और महादेव को प्रसन्न करने का खास उपाय क्या रखेंगे। तो महाशिवरात्रि 2026 महाशिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है जिसे फाल्गुन माह में मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार हर साल यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की प्राकट्य हुआ था। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि इस दिन शिव जी की माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन महादेव की पूजा उपासना से व्यक्ति को सारे सुख प्राप्त होते हैं। शिवरात्रि के दिन व्रत करना, उपवास करना, मंत्र जाप करना और रात्रि जागरण करना विशेष महत्व होता है। तो फ्रेंड्स, आप इतना तो समझ गए कि महाशिवरात्रि पर हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके और महत्व और हम इसमें और क्या क्या पूजा कर सकते हैं। यह विस्तृत महाशिवरात्रि की तिथि और समय, इसके महत्व, त्योहारों में होने वाली बदलाव, क्षेत्रों में कैलेंडरों, भारत के विभिन्न हिस्सों में भक्त शिव की इस महान रात की तैयारी कैसे करते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। महाशिवरात्रि 2026 तिथि दिन रविवार 15 फरवरी 2026 दिन पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि फाल्गुन की चतुर्दशी को पड़ती है। 2026 में यह शुभ तिथि रविवार 15 फरवरी 2026 को पड़े। इससे भारत में अधिकांश श्रद्धालुओं के लिए यह सप्ताहांत का पर्व बन गया है। आयोजन तिथि महाशिवरात्रि 15 फरवरी रविवार शाम से आगे निश्चित काल पूजा 16 फरवरी 2026 सोमवार 12:02 AM से 12:26 AM तक पारना उपवास तोड़ना। 16 फरवरी 2026 सोमवार सूर्योदय के बाद रात्रि के समय पूजा को आध्यात्मिक रूप से सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है, विशेष रूप से निश्चित काल के दौरान जब शिव की पूजा अपने चरम पर मानी जाती है। भारत में महाशिवरात्रि 2026 चंद्र पंचांग प्रणाली पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तिथि देश भर में समान रहेगी, लेकिन क्षत्रीय सूर्योदय और चंद्रोदय की गणना के आधार पर पूजा के समय में थोड़ा बदलाव हो सकता है। अधिकांश भारतीय पंचांगों के अनुसार महाशिवरात्रि रविवार 15 फरवरी 2026 को ही, जिसे अनुष्ठान रात भर चलेगा, सोमवार की सुबह तक जारी रहेगा। भक्तों की सटीक समय जानने के लिए अपने स्थान मंदिर के समय सारणी देखने की सलाह दी जाती है। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। तो आप ये जान गए हैं महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक अर्थ। महाशिवरात्रि चेतना और ऊर्जा के ब्रह्मांडीय मिलन का प्रतीक और आध्यात्मिक रूप से यह निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व करती है: अंधकार और अज्ञान पर विजय, अनुशासन और अध्ययन के माध्यम से आंतरिक जागृति, भगवान शिव से जुड़ी मन की शांति। अन्य हिंदू त्योहारों के विपरीत जो उत्साहपूर्ण प्रकृति के होते हैं, महाशिवरात्रि मौन, जागरूकता और आंतरिक परिवर्तन पर जोर देती है। महाशिवरात्रि तो फ्रेंड्स, इसे आप जरूर करिएगा। महाशिवरात्रि जो होती है हर महीने के दिन आती है। तो प्रत्येक शिवरात्रि को जो बोलते हैं, जो कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि होती है, प्रदोष के दूसरे दिन पड़ती है, कभी कभी प्रदोष के दिन ही पड़ जाती है, उसे मासिक शिवरात्रि बोलते हैं। और ये महाशिवरात्रि जो शिव जी का प्रकट रूप माना गया है, उस दिन जिस दिन शिव जी की विवाह हुआ था, ऐसा मान्यता है कि उस दिन शिव जी की विवाह हुई थी, इसलिए इस दिन का ये महत्व बढ़ गया है, इसीलिए इसे बोलते हैं महाशिवरात्रि। तो भगवान शिव की समर्पित सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक त्यौहार जो साल में एक बार सर्दियों के अंत में मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रति माह मनाया जाने वाला यह पर्व नियमित आध्यात्मिक साधना के लिए उपयुक्त है। सावन महीने के दौरान मनाया जाने वाला यह पर्व विशेष रूप से कांवड़ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण है।
प्रदोष शिवरात्रि। यह पर्व प्रदोष काल गोधूलि बेला के दौरान मनाया जाता है, जिसमें क्षमा और कर्मों के शुद्धिकरण पर ध्यान दिया जाता है, ध्यान केंद्रित किया जाता है। प्रत्येक प्रकार का अपना आध्यात्मिक महत्व है, लेकिन महान शिवरात्रि सबसे अधिक शक्तिशाली है माना जाता है। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे। तो ये वीडियो ज़रूर सुनिएगा और इसको ज़रूर समझने की कोशिश करिएगा। तो फिर इसके और भी बढ़िया पूजा कैसे करना है उसके बारे में है हम और भी जानकारी लेकर आएंगे। महाशिवरात्रि त्यौहार शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार की तैयारियां सम्मिलित है। पर सूर्योदय से उपवास का शुरू करें, अपना क्षमता के अनुसार हल्का सात्विक भोजन करें, निर्जल व्रत रखें, शिव पूजा के लिए बेलपत्र, जल, दूध और धूप का प्रयोग करें, ध्यान या मंत्रोच्चार के लिए रात भर जागते रहें। अगले दिन सूर्योदय के बाद आदरपूर्वक उपवास करें। ऐसा माना जाता है कि यह अनुशासित दृष्टिकोण आध्यात्मिक ग्रहणशीलता को बढ़ाता है। बाकी तो आप सभी जानते ही हैं कैसे पूजा करते हैं, कैसे जल चढ़ाते हैं। बहुत गुरु लोग बता रहे हैं, बहुत लोग बता रहे हैं। जो मेरे समझ में आया, जो महादेव ने मुझे समझाया, वो हम आप सबको बताते हैं और ये मेरी महादेव को समर्पित है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।